नमस्कार फ्रेंड्स। क्या एग्ज़ाम का नाम सुनते ही आपके बच्चों के अंदर एक फ़ियर, एक एंग्जाइटी आ जाती है? क्या पूरा साल पढ़कर भी आपके बच्चे एग्ज़ाम में कुछ गड़बड़ कर देते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है और अगर एज पेरेंट आप बच्चों के इन इश्यूज़ को हैंडल करने की बात करते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मैं हूं राहुल सावंत, क्रिएटर ऑफ एक्सेलरेटेड स्टूडेंट डेवलपमेंट सिस्टम, जहां पर मैं स्टूडेंट्स की और उनके पेरेंट्स की रियल इश्यूज़ हैंडल करता हूं, जैसे कि बिहेवियरल इश्यूज़, रिटेंशन इश्यूज़ एंड डिसइंटरेस्ट इन स्टडीज़, जिससे कि बच्चे उनके अंदर एक पॉजिटिव और नए वैल्यूज़ के साथ खड़े हो सके, उनके रिटेंशन पावर वो बढ़ा सकें और उसके साथ साथ पढ़ाई में इंटरेस्ट पैदा कर सके ताकि वो एकेडमिक परफॉर्मेंस में एक्सेलेंट हो जाए। तो जब मैं बात करता हूँ एग्ज़ाम की, आजकल हमने बहुत जगह पर देखा है, बच्चों के साथ हमने देखा है कि जब भी हम एग्ज़ाम का नाम लेते हैं कि एंग्जाइटी बच्चों के अंदर आ जाती है, क्योंकि इस एग्ज़ाम वर्ड को ही हमने इतना बड़ा और इतना डरावना बना दिया है कि उस वर्ड को सुनते ही बच्चे की स्टेट बिगड़ जाती है। और अगर इसको हैंडल करना है तो आज मैं आपके साथ 5 ऐसे टिप्स शेयर करने वाला हूं जिससे कि आप इस एंग्जाइटी को या इस स्ट्रेस को बच्चे के कंट्रोल कर सकते हैं या बच्चा खुद कंट्रोल कर सकता है इन्हें यूज़ करके। तो चलिए देखते हैं स्टेप नंबर 1 या टिप नंबर 1। सबसे पहले तो बच्चों को जो उनका दे शुड इनिशिएट, बच्चे जो हैं वो दे शुड बी वेरी डिसिप्लिन एंड दे शुड इनिशिएट विद देयर मॉर्निंग रूटीन्स। ओके, जो भी उनके एंड दे शुड कीप दीज मॉर्निंग रूटीन्स वेरी हेल्दी और उनके नाइट रूटीन्स भी हेल्दी होनी चाहिए। इसका मतलब है जब भी एग्ज़ाम आती है, या आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि घर के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ जाती है बच्चों की, क्योंकि घर के लोग इतने परेशान कर देते हैं बच्चे को एग्ज़ाम में पढ़ 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 कि वो जो नॉर्मल उसकी रूटीन लाइफ है वो इन्जॉय नहीं कर पाता, क्योंकि पूरे साल उसने जो मज़ा की है, जो खेला है, कूदा है, वो जो एंटरटेनमेंट उसने एंजॉय किया है, वो एग्ज़ाम के दिनों में 15-20 दिनों में एग्ज़ाम के पहले वो कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, जिसके वजह से डेफिनेटली वो स्ट्रेस बढ़ने ही वाली है, क्योंकि वो बच्चा उसके खुद के रूटीन एक्टिविटीज़ को कर नहीं रहा। तो प्लीज़ अलाउ कीजिएगा बच्चे को, जो उसकी रूटीन एक्टिविटी है डेफिनेटली उसका टाइम कम कीजिए रूटीन एक्टिविटीज़ का। अगर वो खेलने के लिए 2 घंटा जाता था पहले, तो अभी ठीक है 1 घंटा, एटलीस्ट 1 आध घंटा तो उसको जाने दीजिए खेलने के लिए। ओके, लेट हिम ईट हेल्दी स्टफ़, हेल्दी खाना, घर का खाना। ओके, बाहर का थोड़े दिन के लिए आप अवॉइड कर सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन चीज़ें करने को दीजिए उसको। ओके, लेट हिम वॉच टीवी फॉर से 10-15 मिनट्स, इन्जॉय करने दीजिए, थोड़ा बात करने दीजिए घर के लोगों के साथ, फ्रेंड्स के साथ। कंप्लीटली रिस्ट्रिक्ट आपको नहीं करना है, क्योंकि आप जितना नॉर्मल रखेंगे बच्चे को उतना वो कंफर्टेबल रहेगा, स्ट्रेस लेवल नहीं बढ़ेगा उसका और एंग्जाइटी भी नहीं बढ़ेगी एग्ज़ाम के दौरान। एग्ज़ाम वर्ड को प्लीज़ आप एक काम भी कर सकते हैं, एग्ज़ाम को जहाँ पर हमने देखा है कि एग्ज़ाम को बहुत बड़ा कर चुके हैं हम, बहुत उसको वो बहुत डरावना लगता है, वो शब्द ही बच्चों को काफ़ी डरावना लगता है। तो आपके बच्चों को आप समझा सकते हैं कि भैया ये एग्ज़ाम है, इट्स जस्ट लाइक अ गेम जो वो खेलता है रेगुलरली और जिसमें जीतता है। तो आपको क्या करना है, इतना ईजी, इतने सिंपल वे में बच्चे को समझाना है कि एग्ज़ाम होती क्या है। ओके, एग्ज़ाम को कैसे रिलेट वो करेगा उसके माइंड में, क्योंकि इतना इजी आप उसको कर दोगे तो एग्ज़ाम से उसको डर लगना बंद हो जाएगा या एटलीस्ट कम हो जाएगा, अगर बंद नहीं हो रहा है तो। क्योंकि ही शुड एन्जॉय इट प्लेफुली, वो प्लेफुल स्टडी जोन में होना चाहिए और एन्जॉय एग्ज़ाम भी उसको प्लेफुली करनी चाहिए अटेंड। सेकेंड स्टेप, he should focus, the student should focus on mastering the subject और mastering the content, क्योंकि जो भी उसने पढ़ा है लास्ट 15-20 दिनों में एग्ज़ाम के पहले, बच्चों को रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना वो रिवाइज़ करेगा उतना न्यूरल पाथवेज बनते जाएंगे, वो इन्फॉर्मेशन और स्ट्रॉन्गर होती जाएगी। कुछ हेल्प चाहिए उसको, तो कुछ समझ में नहीं आ रही है बातें, सो यू कैन टेक हेल्प ऑफ टीचर्स, ट्यूटर्स, पेरेंट्स, क्लासमेट्स, ताकि वो क्लैरिफिकेशन उसके दिमाग से उसको वो क्लैरिफिकेशन उस पर्टिकुलर चीज़ में मिल जाए। बहुत इम्पॉर्टेंट, बच्चे कैसे हैं हमारे यहाँ पे हमने देखा है आजू बाजू में भी बहुत सारे बच्चों के साथ मैं इंटरेक्ट करता हूँ मेरे वर्कशॉप्स में, जो उनका प्रीवियस रूटीन है पढ़ने का वो है रोट मेमोरी। इसका मतलब मुंबई के लैंग्वेज में रट्टा मारना। तो जब आप रट्टा मार रहे हैं या रोट मेमोरी के साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो बच्चा ये सब वर्बली कर रहा है, ओके, यूजिंग हिज ऑडियो सेंस। और होता क्या है, एग्ज़ाम में बच्चे को लिखना होता है,
ठीक है। तो यहाँ पे ही गलती हो जाती है और ये बहुत सारे घरों में हो रही है कि हम पढ़ाई ही बच्चे से ढंग से नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट है एग्ज़ाम में लिखने का और हम सिर्फ वर्बली उससे पढ़वा रहे हैं और चीज़ों को याद रखने की कोशिश करवा रहे हैं। तो यहाँ पे मिसमैच हो जाता है, जिसके कारण एग्ज़ाम में जाके बच्चा गड़बड़ कर देता है। तो प्लीज़ प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट्स, ताकि बच्चे को प्रैक्टिस भी हो जाए और वही कंटिन्यू वो करे एग्ज़ाम के दौरान भी या एग्ज़ाम में भी। तो ही इज़ वेरी कंफर्टेबल ओके सॉल्विंग द पेपर्स। स्टेप नंबर 3, रिसर्च ये कहता है कि थोड़ी एंग्जाइटी हमारे अंदर होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये थोड़ी सी एंग्जाइटी जो कंट्रोल्ड है, उस इंडिविजुअल ने कंट्रोल करके रखी है प्रॉपरली, तो वह एंग्जाइटी जो है एक एनर्जी, एक नया उत्साह देगी एक्शन लेने के लिए। तो भैया थोड़ी एंग्जाइटी रहने दो। ऐसा नहीं है कि एंग्जाइटी कंप्लीटली निकालनी है या तो हाइपर एंग्जाइटी बढ़ानी है उसकी, या स्ट्रेस लेवल उसकी बढ़ानी है। तो हम ये चीज़ें जो कर रहे हैं, क्योंकि अभी क्या है, अभी एग्ज़ाम का नाम लेके उसकी एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो नहीं करना। एंग्जाइटी होनी चाहिए, थोड़ी सी होनी चाहिए, ताकि वो एक्शन ले, क्योंकि इस एंग्जाइटी अगर नहीं रहेगी सो द स्टूडेंट विल बी वेरी रिलैक्स्ड। हाँ देखेंगे यार, बाद में करते हैं, एग्ज़ाम के पहले दिन करेंगे, एक दिन पहले, वो रिलैक्स्ड रहेगा, एक्शन नहीं बनेगी उससे। तो एंग्जाइटी होनी ज़रूरी है, बिकॉज दैट विल प्रोपेल हिम टू टेक एक्शन एंड स्टडी। स्टेप नंबर 4 या टिप नंबर 4, यहाँ पर मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, दे कंपेयर देमसेल्व्स विद अदर स्टूडेंट्स, कि यार वो जो है ना, वो मेरे क्लास के बंदे बहुत अच्छे हैं यार, मेरे से बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं, पता नहीं मेरा क्या होगा। तो होता क्या है, बच्चों का फोकस जो है अननेसेसरी चीज़ों में जाता है इस कंपैरिजन के, जिसके वजह से वो खुद का स्ट्रेस खुद ही बढ़ा देते हैं। तो इट इज़ बेटर द चाइल्ड और द स्टूडेंट शुड फोकस ऑन हिज परफॉर्मेंस। तो उनको आपको समझाना है कि भैया आप प्रीवियस जो आपका परफॉर्मेंस था, आप इतनी मेहनत करो कि उससे इस बार का परफॉर्मेंस बेटर हो, बस उतना ही उनको बताना है। सो स्टॉप कंपेयरिंग थिंग्स विद अदर स्टूडेंट्स, ताकि आप अननेसेसरी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एंड स्टेप नंबर 5, वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेप, जो मैं मेरे हर एक वर्कशॉप में स्टूडेंट्स से करवाता हूँ और ब्यूटीफुल उसके रिजल्ट्स हमें मिले हैं, एक्सीलेंट रिजल्ट्स मिले हैं थ्रू आउट द कंट्री। एंड द स्टेप इज़ विजुअलाइजेशन। विजुअलाइज करना सिखाइए बच्चों को। बच्चे विजुअलाइज कर सकते हैं कि वो कितना कॉन्फिडेंटली एग्ज़ाम अपने प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टडीज़ की, कॉन्फिडेंटली वो प्रिपेयर्ड है एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम में जा रहे हैं, वो सारे पेपर्स, सारे सब्जेक्ट्स वो बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चंस को हैंडल कर रहे हैं, आंसर्स दे रहे हैं, कॉन्फिडेंटली बाहर आ रहे हैं और जो उनको चाहिए वो रिजल्ट्स उनको मिल रहे हैं। यह विजुअलाइज करने को आप जब लगाएंगे बच्चों को, तो आप देखेंगे कि बच्चों के अंदर स्टेट जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। और ये रेगुलरली करवाना है, सिर्फ एक आध दिन नहीं। जितना आप ज़्यादा करवाएंगे बच्चा उतना कॉन्फिडेंस स्टेट में रहेगा और ये फियर और स्ट्रेस को या एंग्जाइटी को वो हैंडल कर लेगा। तो ये था मेरी तरफ से। आशा करता हूँ ये 5 स्टेप्स आपको ज़रूर हेल्प करेंगे, आपको भी और आपके बच्चों को भी एग्ज़ाम के दौरान उनका स्ट्रेस लेवल हैंडल करने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। पैसे नहीं लग रहे, सिर्फ लाइक पे क्लिक करना है और कमेंट करना है कि क्या क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी इस वीडियो में, अगर आपको करना है तो। और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके शेयर करने से, अगेन इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, आपके शेयर करने से दूसरे स्टूडेंट्स की, दूसरे पेरेंट्स की बहुत मदद हो जाएगी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर भी हिट कीजिएगा, ताकि मेरे आगे आने वाले सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलते रहें। थैंक यू।